इमेजिन दिस, आपका इंटरव्यू अच्छा चल रहा है। इंटरव्यूअर थोड़ा रिलैक्स हो चुका है, स्माइल भी कर रहा है, और फिर वो लास्ट क्वेश्चन पूछता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? आप थोड़ा सोचते हो और बोल देते हो, नो सर, आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस, थैंक यू। और आपको लगता है इंटरव्यू तो अच्छा गया। बट लेट मी टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली, इसी एक लाइन की वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स साइलेंटली इंटरव्यू लूज कर देते हैं। आज की वीडियो अगर आपने ध्यान से समझ ली तो आप कभी भी इस क्वेश्चन को लाइटली नहीं लोगे। देखिए, इंटरव्यू का सक्सेस रेट यूजुअली 5% से 20% के बीच होता है। ये डिपेंड करता है रोल पे, कंपनी पे, सैलरी पे और कंपटीशन पे। जब आप इंटरव्यू रूम में बैठे होते हो तो आप सिर्फ क्वेश्चंस आंसर नहीं कर रहे, आप एक लिमिटेड अपॉर्चुनिटी को हैंडल कर रहे होते हो। इंटरव्यूज नेचुरली अननर्विंग होते हैं। दिल तेज धड़कता है, कभी वर्ड्स भूल जाते हैं, कभी लगता है यार ये तो आता था। ये नर्वसनेस या तो एक्सपीरियंस के साथ कम होती है या फिर डेलिब्रेट प्रैक्टिस के साथ। लेकिन डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस रट लेना नहीं ले होता। डेलिब्रेट प्रैक्टिस का मतलब होता है हर स्टेज के लिए प्रिपेयर होना, इंक्लूडिंग द स्टेज जिसको लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। और वो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू के एंड में आता है, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस? और मैंने पर्सनली देखा है 90% कैंडिडेट्स या तो बोल देते हैं नो सर, नथिंग फ्रॉम माई साइड, या फिर एक ऑकवर्ड साइलेंस के बाद एक फोर्स्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये दोनों ही गलत है। इस क्वेश्चन को लोग क्लोजिंग फॉर्मेलिटीज समझ लेते हैं, लेकिन सच ये है ये क्वेश्चन इंटरव्यू का एंड नहीं, फाइनल इवैल्यूएशन होता है। सो व्हाई डू इंटरव्यूअर्स आस्क दिस क्वेश्चन? सबसे पहले समझते हैं इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछते ही क्यों है। फर्स्ट रीजन, इंटरेस्ट टेस्ट करने के लिए। सबसे पहला रीजन है वो आपका इंटरेस्ट टेस्ट कर रहा होता है। सोचिए, अगर आप किसी चीज में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, स्टेक्स हाई हो, तो नेचुरली क्वेश्चंस आते ही है ना। जीरो क्वेश्चंस का मतलब होता है या तो आप ऑलरेडी मेंटली चेकड आउट हो या फिर आप बस ऑफर लेटर के लिए आए हो। कंपनीज को दोनों ही टाइप के कैंडिडेट्स पसंद नहीं होते। द सेकेंड रीजन, इट्स अ थिंकिंग एंड मेच्योरिटी टेस्ट। दूसरा रीजन यह है कि यह आपके थिंकिंग लेवल और मेच्योरिटी का टेस्ट है। अच्छे क्वेश्चंस बताते हैं कि आप क्लैरिटी के साथ सोच रहे हो। वीक या इररेलेवेंट क्वेश्चंस बताते हैं कि आप सिर्फ सरफेस लेवल पे हो। इंटरव्यूअर्स ये ऑब्जर्व करते हैं, इस कैंडिडेट को रोल की समझ है या नहीं। द थर्ड रीजन इज कल्चर एंड रोल फिटमेंट। तीसरा रीजन है फिटमेंट का। आपके क्वेश्चन से पता चलता है क्या आप इस रोल, इस टीम और इस एनवायरनमेंट के लिए फिट हो या नहीं। तो जब आप बोलते हो नो सर, नो क्वेश्चंस, आप अनइंटेंशनली बोल रहे होते हो मुझे ज्यादा क्यूरोसिटी नहीं है। सो व्हाट शुड यू आस्क? लेट मी शेयर माई 3 bucket फ्रेमवर्क टू रिस्पॉन्ड टू दिस। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, फिर पूछना क्या चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा फ्रेमवर्क देता हूं जिसको मैं बोलता हूं 3 buckets फ्रेमवर्क। अगर आप इन 3 बकेट से क्वेश्चन पूछते हो तो आप ऑटोमेटिकली स्मार्ट, सीरियस और मैच्योर लगोगे। फर्स्ट बकेट, रोल रिलेटेड क्वेश्चंस। पहला बकेट है रोल के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप। ये क्वेश्चंस शो करते हैं कि आप अपने आप को ऑलरेडी उस रोल में इमेजिन कर रहे हो। लेट मी गिव सम एग्जांपल्स। व्हाट डज सक्सेस लुक लाइक इन दिस रोल इन द फर्स्ट 6 months? इस रोल में सबसे बड़ी चैलेंज क्या होती है? इसका हिडन मैसेज होता है इंटरव्यूअर्स को कि मैं सिर्फ सिलेक्ट होने के बारे में नहीं सोच रहा हूं, मैं परफॉर्म करने के बारे में सोच रहा हूं। इंटरव्यूअर्स के दिमाग में एक टिक मार्क लग जाता है आपके लिए। सेकेंड बकेट ऑफ क्वेश्चंस, टीम एंड मैनेजर रिलेटेड।
दूसरा बकेट है टीम और मैनेजर के बारे में क्वेश्चंस। एक लाइन याद रखिए, पीपल डोंट लीव कंपनीज, दे लीव मैनेजर्स। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स? कैन यू टेल मी अ लिटिल अबाउट द टीम आई विल बी वर्किंग विद? व्हाट काइंड ऑफ वर्किंग स्टाइल वर्क्स बेस्ट विद दिस टीम? ये क्वेश्चंस इमोशनल इंटेलिजेंस दिखाते हैं। ये शो करते हैं कि आप सिर्फ काम नहीं, वर्किंग रिलेशनशिप को भी समझते हो। द थर्ड बकेट इज ऑफ ग्रोथ एंड लर्निंग क्वेश्चंस। तीसरा बकेट है ग्रोथ और लर्निंग के बारे में। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट सिर्फ ये नहीं पूछते जॉब मिलेगी या नहीं, वो ये भी पूछते हैं अगर जॉब मिल गई फिर मैं ग्रो कैसे करूंगा। एंड द एग्जाम्पल्स दैट कम टू माई माइंड आर what kind of learning opportunities are available in the first year? How do high performers typically grow in this organization? ये ambition दिखाता है, लेकिन arrogance नहीं। Now let's talk about some very important what to not ask. आप बात करते हैं क्या नहीं पूछना चाहिए। सैलरी, लीव्स, वर्क फ्रॉम होम इन द फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यूज, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लेकिन टाइमिंग गलत है। पहले इंटरव्यूअर को कन्विंस करिए कि आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट, डोंट आस्क स्टफ विच इज ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन देयर वेबसाइट। अगर आप पूछ रहे हो व्हाट डज योर कंपनी डू, जब सब कुछ वेबसाइट पे लिखा है तो ये क्लियरली पुअर प्रिपरेशन लगता है। थर्ड एंड फाइनल, ये सबसे वर्स्ट ऑप्शन है ऑफ नो क्वेश्चंस। इवन एक सिंपल थॉटफुल क्वेश्चन भी आपके साइलेंस से बेटर होता है, तो क्वेश्चन जरूर पूछिए। एंड आई ऑफन गेट आस्क्ड हाउ मेनी क्वेश्चंस आर आइडियल। एक कॉमन डाउट सबको होता है, सर कितने क्वेश्चंस पूछने चाहिए? आंसर सिंपल है, 2 से 3 अच्छे क्वेश्चंस। ना इंटरोगेशन, ना रैपिड फायर राउंड। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज क्वालिटी मोर देन क्वांटिटी। लेट मी शेयर अ रियल लाइफ इनसाइट। मैंने बहुत इंटरव्यूज देखे हैं, सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस ऑफ कैंडिडेट्स। डिफरेंस सिर्फ ये होता है, एक कैंडिडेट थॉटफुल क्वेश्चंस पूछता है और दूसरा बस थैंक यू बोल के निकल जाता है। गेस हु गेट्स रिमेंबर्ड? तो चलिए फिर रिकैप करते हैं पूरे इस सेशन को। इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन इंटरेस्ट, थिंकिंग और फिटमेंट टेस्ट करने के लिए पूछता है। क्वेश्चंस पूछिए रोल, टीम और ग्रोथ के अराउंड। सैलरी और पर्क्स का टाइमिंग समझिए। इस पॉइंट पे ये सवाल सही नहीं है। और कभी भी ये मत बोलिए नो सर आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। याद रखिए, ये क्वेश्चन इंटरव्यू का एंड नहीं होता, ये आपका फाइनल चांस होता है इंटरव्यूअर के दिमाग में स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ने का। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी, कमेंट में ज़रूर लिखिए आप अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में कौन सा क्वेश्चन पूछने वाले हो। और ऐसे ही रियल प्रैक्टिकल इंटरव्यू गाइडेंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।